Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 14 नवंबर 2021 के लिए है। कल का दिन संडे का दिन है, तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जी आपके लिए किस तरह की होगी, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है, क्या चैलेंजेस हैं। लेट्स सी दैट। तो कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। पहला कार्ड आपके लिए 2 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज पेज ऑफ एथेम्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज द वाइल्ड हंट का कार्ड है। एंड द लास्ट कार्ड इज 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। ओके, नाउ लेट्स सी विद दिस डेक। यहाँ पर क्लैरिटी लेते हैं कार्ड्स की। यहाँ पर 2 ऑफ एथेम्स का कार्ड क्यों निकल कर आया है, लेट्स सी। तो पहला कार्ड आपके लिए ऑर्डिनरीज का कार्ड है। पेज ऑफ एथेम्स मोरालिटी का कार्ड है। द स्टार का कार्ड फ्लावरिंग का कार्ड है। द वाइल्ड हंट का कार्ड कंप्लीशन का कार्ड है। 7 ऑफ वॉन्ड्स करेज का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर राइटनेस का कार्ड है यहाँ पर। ओके, नाउ लेट्स सी विद फॉर्चून कार्ड्स। कल के दिन पर आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है, आपका फॉर्चून क्या कहता है। लेट्स सी कल के दिन की एनर्जीज किस तरह की होंगी। लेट्स सी। तो पहला कार्ड आपके लिए नेचर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज पॉजिटिव वर्क आउटकम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज असर्ट योरसेल्फ का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लक का कार्ड है। ओके, तो कल के दिन की एनर्जीज बहुत ही खास एनर्जीज है, अच्छी एनर्जीज हैं, इसे मैं कहूँगी। देखिए, कल के दिन पर जो भी दोराहे पर आप खड़े हैं, आपने जो कुछ भी दो चीज़ों के बीच में आप चॉइस नहीं बना पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद जिंदगी में कुछ सॉर्ट आउट नहीं होगा, तो कल के दिन आपको इस चीज में कुछ गाइडेंस मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आपको कोई गाइडेंस मिलने वाली है जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली एनर्जीज में आ जाएंगे, जिस वजह से भी आप कहीं ना कहीं क्रॉस रोड्स पर थे या फिर चॉइसेस बनाने में आपको डिफिकल्टी हो रही थी, वहां पर यहाँ मुझे आप फ्रेंडली एनर्जी, एक केयरफ्री एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको गाइडेंस मिलने वाली है और इस गाइडेंस के बाद आप काफ़ी रिलैक्स्ड हो जाएंगे। तो कल के दिन पर अगर आपको किसी से भी कोई भी गाइडेंस मिलती है तो उसे सुनकर अनसुना मत कर दीजिएगा, उसके ऊपर काम करने की कोशिश कीजिएगा, तभी ये क्रॉस रोड्स की एनर्जी आपकी सही हो पाएगी। यहाँ पर पेज ऑफ एथेम्स का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आप कल के दिन पर अपनी बातें किसी को समझा नहीं पाएंगे। आप किसी और डायरेक्शन में बोलेंगे, लोग समझेंगे किसी और डायरेक्शन में, तो अपने आप को ज़्यादा कल के दिन पर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। किसी के ऊपर अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा, इम्पोज करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपका परसेप्शन आपके लेवल पर ठीक होगा, लेकिन लोग ज़्यादा उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर आपका किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन खत्म भी हो सकता है, इसलिए लड़ाई झगड़े की एनर्जी में एंटर मत कीजिएगा। यहाँ पर मोरालिटी का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट यहाँ पर कर रहा है कि कल आप बहुत ही जेन्युइन बात करेंगे, और वो जेन्युइन बात क्या सबके लिए जेन्युइन है ये आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैंने कहा है कि अपने थॉट्स को, अपनी एनर्जी को दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। आप एथिक्स पर चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप एथिक्स को फॉलो कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर अपने आप को स्ट्रिक्ट कर लेंगे तो दूसरों के साथ लड़ाई झगड़े की एनर्जी डेफिनेटली एस्टैब्लिश होगी। ठीक है, यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। जो हो गया पास्ट में उसे भूलकर आगे की तरफ अगर आप बढ़ते हैं कल के दिन पर, तो डेफिनेटली अबंडेंस की एनर्जीज में एंटर करेंगे, और ये अबंडेंस सिर्फ आपकी लव लाइफ या करियर में नहीं, हर एक स्फीयर में आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे।
तो इसलिए जो पास्ट में हो गया है उसे भूल कर आगे की तरफ को बढ़िए, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाएं। ओके, सो लेट गो कर दीजिए पास्ट की एनर्जीज को। कल का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा इस एस्पेक्ट में। यहाँ पर द वाइल्ड हंट का कार्ड है और कंप्लीशन का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है जो अभी 3-4 दिन से एक टावर मूवमेंट आपकी लाइफ के अंदर चला है, या पास से कोई टावर मूवमेंट आपकी लाइफ के अंदर चल रहा है, तो कल वो कंप्लीट होने जा रहा है। आप उस बिखराव की एनर्जी से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर इल्यूजन्स रिवील होंगी। आपकी जिंदगी के अंदर जितनी भी परेशानियां, जितने भी इल्यूजन की एनर्जीज हैं, वो यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। आपका ये टावर मूवमेंट कंप्लीट होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, विद करेज का कार्ड है। कल के दिन पर आप काफी डिफेंसिव होंगे। देखिए, जब अच्छा वक्त शुरू होता है ना, तो इंसान अपने अराउंड एक घेरा बना लेता है, एक वॉल क्रिएट कर लेता है, ताकि दोबारा से हम उस एनर्जीज के अंदर एंटर ना कर जाए। डेफिनेटली कल आप ये चीज करने वाले हैं। कल के दिन पर आप अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ फील करेंगे, बहुत ही करेजियस होकर अपनी लाइफ के डिसीजंस आप लेने वाले हैं। बहुत अच्छी चीज है ये। और जो आपने इतना सब्र किया है ना, उसका मीठा फल कल के दिन पर आपको मिलने वाला है। कल के दिन पर आप किसी को अपना इमोशनल प्रपोजल देते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और आपका वो प्रपोजल एक्सेप्ट भी होगा। आपको किसी और से भी कमिटमेंट भी मिल सकती है, और ये कमिटमेंट सिर्फ लव लाइफ के अंदर नहीं, आपके जॉब, करियर, फाइनेंसेस या आपके बिजनेस के अंदर भी आपको मिल सकती है। कल के दिन पर आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। अगर कल के दिन पर आप बहुत लॉन्ग टर्म फैसला कोई लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। डेफिनेटली आपको पेंडिंग डालने की जरूरत नहीं है। कल के दिन पर प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पर नेचर का कार्ड आपके लिए निकल कर आया है। कल के दिन पर जब आप इतने रिलैक्स्ड हो जाएंगे, तो कुछ टाइम नेचर के साथ जरूर स्पेंड कीजिएगा, और डिवाइन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। ये आपको अंदर से चीज हील करेगी। जब हम थैंक यू की एनर्जीज में, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में ऑपरेट करते हैं, जब हम डिवाइन को अच्छे के लिए भी थैंक यू कहते हैं, बुरे के लिए भी थैंक यू कहते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी हीलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो थैंक यू कहना मत भूलिएगा। कल के दिन पर आप जितनी मेहनत करेंगे, उसका पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, आपने जो इतनी मेहनत की है, आपने जो इतना पेशेंस रखा है, इसका आपको एक बहुत ही पॉजिटिव आउटकम मिलने वाला है। यहाँ पर एसर्ट योरसेल्फ का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि कल के दिन पर आपको कोई नया पार्टनर अपनी लाइफ में मिल सकता है। आपको अपने घर से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। कमिटमेंट की एनर्जीज में आप एंटर कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जीज है यहाँ पर। यहाँ पर लक का कार्ड है। कल के दिन पर लक आपको फेवर करने वाला है। कल के दिन पर जो चेंज होगा, ये बहुत ही सडन चेंज होगा। ठीक है, और चीज़ें आपकी फेवर में टर्न हो जाएंगी। ये बहुत ही एक्सीलेंट टाइम है। इस टाइम को, कल के दिन को यूटिलाइज ज़रूर कीजिएगा। कल का दिन संडे का दिन है। ठीक है, जो लोग अपनी लाइफ के अंदर रेपुटेशन, पोजीशन, फेम, ये चीज़ें चाहते हैं, या बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जो मुझसे ये बात कहते हैं कि मैम, हम जिस मर्जी का जो मर्जी कर लें, लेकिन हमें कभी भी सामने से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। हम अपनी तरफ से 100% अच्छा करते हैं, तो हमें सामने से हमेशा बदनामी ही मिलती है। उसको कहते हैं कि आपको यश नहीं मिलता है। अगर ये प्रॉब्लम है आपकी, तो कल का दिन संडे का दिन है, तो कल आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए। 11 पाठ करने आपको संकल्प लेकर। ये आपकी गवर्नमेंट जॉब में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, ये पाठ आपका उसमें भी हेल्प करेगा, आपका नेम फेम बढ़ाने के लिए भी हेल्प करेगा, और ये जो आपकी अपयश की एनर्जीज है, इसे भी दूर करेगा। ठीक है, संडे का दिन अपनी लाइफ के अंदर क्लेंजिंग का दिन रखा कीजिए। ठीक है, आपके घर के अंदर अगर आपको कोई भी नेगेटिविटी फील होती है, या आपको ऐसा फील होता है कि हमारे घर में कलह कलेश खत्म नहीं होता है, तो आप जो गूगल धूप आती है उसे ले आइए। लोबान आता है एक, उसे ले आइए, अपने घर में जलाइए। और अगर आपके घर के आसपास आपको गोबर की वो जो मिलता है ना, उपले मिलते हैं, वो मिल सकते हैं, तो उसके ऊपर आप जो पीली सरसों है वो जलाकर उसकी धुनी पूरे घर में दीजिए। अगर ऐसा नहीं पॉसिबल, तो जो गूगल की धूप होती है या आपकी जो नॉर्मल धूप होती है, उसके अंदर आप पीली सरसों को ऐसे मिक्स करके उसको जला दीजिए। जब आप उसको जलाएंगे तो घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। अपने घर में रोज कपूर को देसी घी में डाल के उसको जलाया कीजिए। उससे भी घर की नेगेटिविटी और टेंशन्स दूर होती हैं।
ठीक है। कल के दिन पर आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है, ठीक है। जल चढ़ाएंगे आप, तो आप जब जल चढ़ाएंगे उसके अंदर थोड़ा सा सिंदूर मिला लेंगे तो लालिमा आ जाएगी सिंदूर मिलाने से, और वो जल आप सूर्यदेव को चढ़ाएं और ध्यान रखें कि उस जल के जो छींटे हैं वो आपके पांव पर नहीं गिरने चाहिए, ठीक है। किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर आप जल अर्पित कीजिए, ये चीज आपको करनी है। और आप एक चीज और कर सकते हैं, अगर आपको जॉब की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो जो सैटरडे को तो हम वहां पे जाते ही हैं पीपल के पेड़ के नीचे, लेकिन संडे को जब सूरज ढल जाता है या ढल रहा होता है तब आप पीपल के पेड़ के नीचे जाइए और एक आटे का दीपक बनाकर लेकर जाइए। उसके अंदर आप देसी घी डालना चाहते हैं तो देसी घी डाल दीजिए, अगर आप सरसों का तेल डालना चाहते हैं सरसों का तेल डाल दीजिए, और वहां पर जाकर आप चौमुखा दीपक जलाकर आइए और वहां पर अपने एंसेस्टर्स से प्रे कीजिए कि अगर उनकी तरफ से कोई भी रुकावट है तो वो रुकावट क्लियर हो जाए, ठीक है। वो अपनी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर शावर करें। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ, इसको डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक बार पहले भी ये उपाय बताया था और पीपल वर सेइंग कि हम संडे के दिन पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाते हैं, लोग ऐसा कहते हैं। मैंने आपको बोला संडे का दिन ढल जाता है जब तब जाते हैं, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आए, आपका जो एंसेस्ट्रल पैटर्न है वो हील हो सके, ओके। और कल के दिन जिनको इल्यूजन की एनर्जीज रहती हैं, जो बहुत ही ज्यादा एंजाइटी में रहते हैं, वो एक नारियल ले लें और उस नारियल को अपने सिर पे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर या तो किसी मंदिर में दे आए या फिर जल में प्रवाहित कर दें, ओके। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सी यू सून।